अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो हम आज बनाएंगे कि उन लोगों पे जो लोग कहते थे कि हम कभी अब यहाँ पर आकर ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कंट्रोवर्सी फैले, लेकिन वो लोग अपनी आदतों से बाज आने वाले नहीं है। उन्होंने फिर उसी तरह की वीडियो स्टार्ट कर दी। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, एक ही माशाल्लाह से पॉपुलर औरत है और वो है चौड़ा नासा। आत्मा की दुनिया वही ऐसी हरकतें करती हैं, आए दिन कोई ना कोई वो नया मसला खड़ा किए रखती हैं, क्योंकि इस तरह उनका कंटेंट आगे बढ़ता है। वरना उनको कौन देख रहा है? उनको तो लोग इसी तरह आकर देख रहे हैं ना कि न कोई वो ऐसी बात कर देती है कि 3-4 दिन तक लोग उनको फिर उसके नाम से पुकारते हैं कि भाई ये चौड़ा नासा ने क्या कर दिया, चौड़ा नासा वहां चली गई, चौड़ा नासा ने उसके हक में बना दी, उसके खिलाफ बना दी। तो हक में तो ये किसी किसी के बनाती है, खिलाफ ये रोजाना ही बनाती है और रोजाना ही मांस के घर के पीछे पड़ी हुई है। उन तमाम भाइयों को ये लेके रोजाना बैठ जाती है जैसे कि वो इसके खास रिश्तेदार हों। उनका तो ये पीछा छोड़ने में आ नहीं रही ना। अब किसी और को इतना तनकीद पे नहीं रख रही जितना ये मास की फैमिली को तनकीद पर रख रही है। तो लोग इनसे ये नहीं पूछ रहे कि बीबी कोई और धंधा नहीं रह गया? तुम पर अगर वीडियोस रोज बन रही है तो तुम्हारे काले करतूतों की वजह से रोजाना तुम पर वीडियोस बन रही हैं। अब माज वालों ने अल्लाह माफ करे कोई ऐसा काम नहीं कर दिया है कि जो तुम रोजाना उन पर तनकीद करने बैठ जाती है और अपनी मिक्री के चैनल पर भी वाहियात किस्म की बातें करना फिर से स्टार्ट हो गई हो। तुम्हें शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि तुम वो औरत हो जो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहती कि मेरे पीछे क्या कुछ मैं करके आई हूँ। अब मैं आगे चलूं तो भाई पीछे मुड़ के ना देखूं कि भाई मैंने पीछे कुछ अच्छा ऐसा किया नहीं है कि मैं वो ही सब लेकर फिर आगे बढ़ती चली जाऊं। ये तो गलत बात है ना कि तुम सारा कुछ चट्टा कट्टा लोगों का मिला जुला के शाज पे डाल रही हो जी, युसरा पे डाल दी, माज पे डाल दी कि उनको किस तरह मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। मैं अपनी वीडियो में आपको तमाम वजूहात बताऊंगी, क्यों तुम उनकी मामी लगती हो जो उनको घर से निकालने की वीडियो की वजूहात तुम यहाँ पर आकर बयान करोगी। यही तो तुम्हारी बातें हैं जो तुम्हारी नाक में फिर नकेल डालकर लोग खींचते हैं कि भाई इस औरत का अंजाम बुरा करो, क्योंकि यही तो ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए आगे चल के खतरात का बाइस बनती हैं। क्योंकि जिस फैमिली के पीछे भी तुम पड़ती हो ना, फिर हाथ मुंह वजू करके पड़ जाती हो। जैसा कि आजकल तुमने ये वतीरा बनाया हुआ है कि माज 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 की पूरी फैमिली को तुम खा जाने की हद तक वीडियो पर ले आई हो कि तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि तुम उनके लिए क्या कुछ कर दो और क्या कैप्शन लिखते हो, ये उनके घर को नजर खा गई। तुम जैसी काली औरत की काली नजर खाएगी ना उनके घर को। तुम ही तो उनका पीछा लेके बैठी हुई हो यहाँ पर। जिस किसी के घर पर पड़ती हो ना तुम, मतलब जिस किसी के घर पर भी तुम जैसी काली औरत की काली नजर पड़ती है तो वो शायद ही वो भी ऊपर जाएगा वो घर, क्योंकि तुम ऐसे ही तो पंजे झाड़ के किसियानी बिल्ली की तरह लोगों के पीछे पड़ जाती हो। तो इस तरह अब आजकल तुम मास की फैमिली पूरी की पूरी खंगालने में तुली हुई हो। कभी उनकी बहनों को ले आती हो, कभी जी उनकी बड़ी बहन है कि पता नहीं छोटी है वो बाजी, उसको ले आती है जी उसने ये कर दिया, कभी फरिया ने ये कर दिया, कभी उनकी वालदा ने कर दिया, कभी उनके वालिद ने कर दिया। और अल्लाह की बंदी अकल को हाथ मार, पहले तो फट्टे चढ़ती चढ़ती बची है, अब दोबारा फट्टे चढ़ने वाले काम तो ना कर। है कहती जी रिएक्शन वालों पर रिएक्शन नहीं देने चाहिए, तो तू रिएक्शन वालों पे आए दिन रिएक्शन दे रही है तो तेरे पर रिएक्शन बनते हैं। तो तकलीफ तुम्हें किस बात की है? अभी देखे जो तुम मिक्री वाले चैनल पर जो कह रही जी मेरा मोनेटाइज नहीं है वो चैनल, ठीक है, वहां आकर तुम इनडायरेक्टली बच्चा भी समझ जाए कि तुम किसको टारगेट कर रही हो। तुम अलीज मदर को, रिएक्शन विद माय ब्लॉग को और स्वीटी को वहां बैठ के इनडायरेक्टली कह रही हो, लेकिन वो बच्चियां नहीं है कि इस बात को नहीं समझेंगी। यानी कि पूरे जहां का तुम वो करके आ जाओगी ना
मुहासबा, हर जगह तुम घूम फिर के आ जाओगी, हर किसी को कटहरे में खड़ा कर दोगी, लेकिन आखिर में तुम इन 3 औरतों पे ही आकर बेरजमान होके बैठ जाती हो कि बस अब मैंने इन 3 औरतों को ही टारगेट करना है। मतलब तुम कहीं भी वीडियो बना लोगी ना, लेकिन आखिरकार आई इधर ही तुम जाती हो, तो तुम्हें कोई पहचानता नहीं है कि तुम किसको कह रही हो। तुम इन 3 औरतों को ही तो कह रही हो। मतलब अब तुमने सोचा मेरा वो चैनल है जो वो कोई उड़ा ना दे, तो मैं ये छोटा सा एक चैनल है, अगर कोई उड़ाता भी है तो मुझे क्या फर्क यहाँ पर पड़ जाता। बीबी चैनल भले उड़ जाए, लेकिन जो तुम्हारे लिए लोग पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार बैठे में, अगर वो तुम्हारे साथ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी। चैनल की इतनी अहमियत नहीं, अपनी इज्जत के बारे में सोचो कि तुम्हारी इज्जत कहीं की भी नहीं रही। तुम तो पता नहीं कौन सा, मतलब ये यूट्यूब चैनल को तुमने पता नहीं कौन सा करबला बना दिया, जहां पर तुम रोजाना की बुनियाद पर एक नई कंट्रोवर्सी तैयार करती हो और फिर उसको आकर पेश करती हो ताकि लोग मुझे देखे। तुम अपनी बाज आने वालों में से नहीं हो। तुम्हारा मैंने नाम रखा था ना सियासत बाज औरत, तो तुम सियासत बाज औरत से भी बढ़कर हो। वो भी, उनको भी तुम पीछे छोड़ रही हो। तुम वो काम कर रही हो कि तुम पे जो ना भी बोलता होगा ना, वो भी बोलने के लिए रेडी हो जाएगा। तुमने देखा है ना और सुना भी है कि रिएक्शन विद माई ब्लॉग ने कहा कि आत्मा की दुनिया सब तुम्हारा पीछे छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जितनी भी उनके साथ हुई हो रही है या हुई है, तुमने अपनी टीम से करवाई। तुमने उनपे एक पता नहीं एक से ज्यादा औरतें बिठाकर उनको रुस्वा जलील, उनकी गड़े मुर्दे उनके उखाड़े, पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम ढूंढ ढूंढ के उनकी वो चीजें ला रही हो जिनका उनसे कोई वास्ता भी नहीं है। मतलब उन पर भी तुमने यही अटैक करवाया कि जी ये जो रिएक्शन विद माय ब्लॉग है, उनका बच्चा भी उनके शौहर का नहीं है। मतलब इतनी घटिया हरकत तुमने की, तब तो वो आई है तुम्हारे लिए यहाँ पर वीडियो बनाने, वरना वो तो अपना साफ सुथरा काम कर रही है। वो चाहे पलवशा पर बनाए, चाहे वो शगुफ्ता इजाज पर बनाए, चाहे वो जिस मर्जी में बनाए, तुम्हारा जाता क्या। तुम भी तो लोगों पर बना रही हो, तुम भी तो रजब भट्ट पर बना रही हो। तुम भी अभी कोई हादसा हो जाए कहीं तो बनाउस बिला, उसी को तुम लेकर बैठ जाओगी। कुछ भी मसला पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर होता है, तुम फौरन उस किताब को बना के यहाँ पर लेकर बैठ जाओगे और बताओगी जी मैं वजूहात बताती हूँ ये मामला कैसे हुआ और ये वाकया किस तरह पेश आया। तो इसी तरह वो अपने किसी पर भी रिएक्शन विद माई ब्लॉग अपना रिएक्शन दे, तुम्हें इससे क्या इतराज है कि जो मामी लगती है वो तुम्हारी शगुफ्ता, या तुम्हारी वो पलवशा मामी लगती है, या कोई तुम्हारी माँ लगती है, क्या लगती है। भाई तुम भी अपना रिएक्शन दो, उनको भी अपना रिएक्शन देने दो, लेकिन तुम टांग अड़ाती हो हर चीज में आके, तो ये तुम्हारे लिए खतरा ही तो है। क्या पता कौन किस वक्त तुम्हारे लिए क्या कुछ कर दे, क्योंकि तुम बाज नहीं आ रही हो। तुम्हें हर कोई कह रहा आत्मा की दुनिया पीछे हट जाओ, आत्मा की दुनिया पीछे हट जाओ, और लोगों को धमका रही है कि जी मेरे पास भी बहुत रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं। तो मैं एक अहम बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास लोगों की रिकॉर्डिंगें रखी और याद दहानी करा रही हूँ कि मैं किसी की मतलब वॉइस मैसेज या रिकॉर्डिंग या जो भी मेरे पास उनका मवाद है ना, जो भी प्रूफ है जिन लोगों का, मैं कभी डिलीट नहीं करती हूँ। तो वो लोग होशियार हैं, मैं कभी भी यहाँ रखकर चला दूंगी। तो तुम्हारी भी तो चलाई जा रही है ना, तुम भी चला दो जिसकी भी तुम्हारे पास है। जब तुम जिसकी चलाओगी तो तुम्हारी भी तो वैसी वैसी ही चलेंगी ना। फिर तुम भी तो अपना अंजाम सोच कर बैठो ना कि अभी कुछ लोगों ने तुम्हारी रिकॉर्डिंगें नहीं चलाई है, हो सकता वो भी चला दे, फिर क्या करोगी। तो तुम्हें ना अकल के नाखून लेने चाहिए, बाज आ जाओ और अपनी टीम को भी रोक दो। टीम की सरबराह, टीम की लीड करने वाली तुम ही हो। और ना इस यूट्यूब चैनल को करबला नहीं बनाओ, यहाँ पर जो हो रहा है होने दो। तुम यहाँ पर आकर ना यजीदी वाला रोल प्ले ना करो कि भाई मैं यजीद हूँ और मैं ये करूंगी, और यजीद पर हमेशा लानती हुई है और रोज कयामत तक लानती होती रहेगी। तो लानती किरदार बनने से बेहतर है बंदा एक तरफ होके अपना काम करता रहे। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।